उन्होंने अपनी जिंदगी के 200 साल एक प्रयोगशाला के अंदर कैद रहकर बिताए थे। अब वे आखिरकार बाहर की दुनिया देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। उन्होंने स्टील के बीम पर ग्रैपलिंग हुक लगाए और 100 मीटर ऊंची दीवार की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन जैसे उन्होंने बिजली की बाढ़ को काटने की तैयारी की, एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वे लगभग नीचे गिर ही गए। लड़की ने तुरंत आसपास का जायजा लिया। तभी उसकी नजर बिजली सप्लाई वाले ट्रक पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली, अपनी पकड़ छोड़ी और वापस जमीन की ओर छलांग लगा दी। लेकिन गार्ड्स को उनके भागने का पता चल चुका था। गोलियां उसके पास से गुजरने लगी जबकि वो तेजी से बिजली वाले ट्रक की तरफ भाग रही थी। उसने ट्रक के पास विस्फोटक लगाए और तुरंत वहां से दूर भाग गई। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक की बैटरियां फट गईं, बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी इलेक्ट्रिक बाड़ की बिजली बंद हो गई। यही उनके लिए बाहर निकलने का मौका था। उन्होंने दीवार पार की और दूसरी तरफ जा पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना एक खतरनाक ऊंची चट्टान से हुआ। किसी तरह वे नीचे उतरने में कामयाब हुए और अपनी जान बचाई। लेकिन प्रयोगशाला के बाहर जो दुनिया उनका इंतजार कर रही थी वो उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वे एक जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल की सीमा के आगे हर तरफ प्रदूषित बंजर जमीन फैली हुई थी। यहाँ तक कि नदी का पानी भी काला और जहरीला हो चुका था। वे उम्मीदों से भरी प्रयोगशाला से भागे थे, लेकिन बाहर की दुनिया उससे भी ज्यादा डरावनी निकली। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद बाहर निकलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी आसमान का रंग अचानक बदल गया। तेजाब वाली बारिश शुरू हो गई। रेडियोधर्मी बारिश उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी। तभी लिसा को अचानक एक सुनसान झोपड़ी दिखाई दी और सभी लोग तेजी से उसके अंदर भाग गए। वे पूरी रात उसी झोपड़ी में छिपे रहे। धीरे धीरे उनका बचने का भरोसा खत्म होने लगा। कुछ लोगों ने तो यह तक सुझाव दिया कि उन्हें वापस प्रयोगशाला के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। शायद जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता वापस लौटना ही था। लेकिन लिसा यह मानने को तैयार नहीं थी कि बाहर की दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्हें पूरी रात वहीं इंतजार किया। आखिरकार सुबह बारिश रुक गई। इसके बाद वे प्रदूषित नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नदी उन्हें किसी फैक्ट्री या इंसानी सभ्यता के किसी निशान तक पहुंचा देगी। तभी अचानक जमीन के नीचे से तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक ऑफ रोड वाहन उनकी तरफ तेजी से आता दिखाई दिया। प्रयोगशाला के पीछा करने वाले सैनिक आखिरकार उन्हें ढूंढ चुके थे। वे उबड़ खाबड़ जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने लगे और किसी तरह पीछा करने वालों से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन पीछा करने वाले लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अब वे पकड़े ही जाएंगे। तभी उनके सामने की हवा अचानक अजीब तरह से मुड़ने लगी। एक अदृश्य दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उसमें मौजूद अजनबी पहले से ही उन सभी के नाम जानते। उन्होंने कहा, डरो मत। इसके तुरंत बाद एक हमला करने वाला जहाज पास में उतरा और उसमें से सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी बाहर आ गई। प्रयोगशाला के पीछा करने वालों ने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही देर बाद वह अदृश्य दरवाजा फिर बंद हो गया। अजनबी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। इसके बजाय उन्होंने पोर्टेबल उपकरणों की मदद से सभी लोगों को एक विशेष सुरक्षात्मक परत से ढक दिया जो उन्हें रेडिएशन से बचा सकती थी। वह सुरक्षात्मक परत अंतरिक्ष यान से जुड़ गई। लगभग आधे घंटे तक उड़ने के बाद नीचे का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। नीचे एक विशाल नखलिस्तान दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कोई प्राकृतिक नखलिस्तान नहीं था। वह एक विशाल हाईटेक शहर था। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरा और सभी लोगों को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें अंदर ले जाना शुरू कर दिया। वहां उनके लिए एक खास प्रक्रिया तैयार की गई थी जिसका नाम था एवोल्यूशन। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके शरीर पर लगी सुरक्षात्मक परत धीरे धीरे गायब होने लगी।